तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर सैंग जो होते हैं वो लेडी सियो को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम थर्ड यंग मास्टर को मैनर मास्टर से मिलने क्यों नहीं दे रही, क्योंकि थर्ड यंग मास्टर ने तो मैनर मास्टर की जान बचाई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मैनर मास्टर को मारना चाहती हो। मैं यहाँ पर इस वाले इंसिडेंट को भी ओवरलुक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूंगा तो फिर बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तुम थर्ड यंग मास्टर को कहीं मरवा ना दो, क्योंकि वहां पर हमने एक शामन को देखा था। पहले भी तुम एक शामन को बुला चुकी हो और इस बार भी एक शामन जो था वो थर्ड यंग मास्टर के रूम के अंदर घुस गया था। वहां पर जाकर उसने उसके ऊपर अटैक भी किया है। तुम्हें यहाँ पर कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। साथ ही वो से कहता है कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन को बहुत ज्यादा फेयर रखने वाला हूँ। अगर यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर की तरफ से कुछ हुआ है तो फिर मैं उसे भी यहाँ पर सजा दूंगा। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि सेकंड सन और उसके बाद थर्ड यंग मास्टर, मैं तीनों को इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही जब वो वहां पर से चली जाती है उसके बाद मास्टर सैंग वहां पर बैठे सोच रहे होते हैं अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। सेकंड सन और लेडी सियोक दोनों यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को मारना चाहते हैं, लेकिन ये थर्ड यंग मास्टर को क्यों मारना चाहते हैं। थर्ड यंग मास्टर वो तो इनके कंपटीशन में है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई मैनर मास्टर बनने के लायक है तो वो फोर्थ यंग मास्टर है, जिसे मैन मास्टर बहुत ज्यादा पसंद करते थे और जिसकी मार्शल आर्ट्स भी काफी ज्यादा बेहतर है और उसका डिपोजर भी यहाँ पर बिल्कुल अपने फादर की तरह ही है। इसी वजह से वो मैनर मास्टर बनने के लिए परफेक्ट है। अगर इन दोनों को किसी को मारना है तो वो फोर्थ यंग मास्टर को मारते, थर्ड को क्यों मारे हैं जिसके पास अब मार्शल आर्ट्स भी नहीं रही। कहा जाता है कि उसकी मार्शल आर्ट्स उसके पास छीन चुकी है, या फिर कुछ ऐसा है कि थर्ड यंग मास्टर के पास कुछ ऐसा आ गया है जिसकी वजह से बाकी के सभी लोग उसे अपना खतरा समझते हैं और उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे जाकर उस लड़के से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो लड़का यहाँ पर जब इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था तो मैंने उससे बात की थी। हमेशा जिस तरह से वो लड़का बात करता है आज उस लड़के ने मेरे साथ उस तरह से बात बिल्कुल भी नहीं की। तो मुझे लगता है कि मुझे इस मसले को खुद इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि उस लड़के ने यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो उसके अंदर बदल गया है, मुझे जाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही मैनर मास्टर जो होते हैं वहां पर उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं मैं खुद जाकर उस लड़के से अभी बात करके आता हूं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे जोन का दिखाया जाता है कि जोन अपने रूम में बैठकर वहां पर कल्टीवेट कर रहा होता है, अपनी कोर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। जब किसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट वहां पर वापस आ जाती है, जब वो वापस आती है तो इवल मॉन्क जो होता है उसे रिस्पेक्ट देता है और इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट वहां पर हमारे जोन की तरफ देखती है कि वो वहां पर बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। तो वो उसे घूर घूर कर देख रही होती है और कहती है कि इस लड़के को क्या लगता है कि ये इतनी आसानी के साथ यहाँ पर अपनी कोर बना सकता है। बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को सालों लग जाते हैं अपनी कोर को बिल्ड करने में, लेकिन ये लड़का यहाँ पर एक ही दिन में अपनी कोर बनाना चाहता है। ये तो कुछ ज्यादा ही तेज निकला। मुझे लगता है कि ये डेथ की एनर्जी की मदद से अपनी बॉडी के अंदर अपनी कोर बना लेगा और ऊपर से इसने उस डिमोनिक बीस्ट माउंटेन पियर्सिंग शेल्ड बीस्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और उसकी मदद से यहाँ पर अपनी कोर बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये पॉसिबल हुआ तो अच्छा है, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर ये क्यूट फेस यहाँ पर रुइन होने वाला है। और इसी के साथ ही उसके करीब पहुंचते और उसे घूर घूर कर देख रही होती है, जबकि हमारा जोन अपनी आंखें खोलता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। तो वो शर्माते हुए पीछे की तरफ हट जाती है और कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। तो हमारा जोन उसे कहता है क्या ये बात वाकई में सच है। तो वो उसे कहती है हाँ ये वाकई में सच है। इस तरह की बकवास बातें करना बंद करो और सोचना बंद करो कि मैं यहाँ पर तुम्हारा चेहरा देख रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर इसकी बैट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, बल्कि मुझे इसके साथ बैट लगानी ही नहीं चाहिए थी। मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे क्या पता था ये मॉन्स्टर यहाँ पर न्यू मून को बड़ी आसानी से हरा देगा और उस माउंटेन पियर्सिंग शेल्ड बीस्ट को अपने हाथ में पकड़ लेगा। अब मुझे यहाँ पर इसके साथ ही मिलकर काम करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही हमारा जोन उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि मुझे यहाँ पर कुछ चेक करना है। तो उसे कहती है बताओ तुम्हें क्या चेक करना है। जोन कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी कोर को बना लिया है, लेकिन मैं इसको चेक कैसे करूँ कि मेरी कोर बन गई है कि नहीं। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक ही दिन के अंदर अपनी कोर बना सकते हो। अगर अच्छा ठीक है, अगर जैसे जैसे तुमने यहाँ पर इस कोर को बना लिया होगा तो तुम्हें यहाँ पर अपने बैली बटन के नीचे एक एनर्जी का स्रोत दिखाई देगा, एक छोटा सा गोला दिखाई देगा जिसके अंदर एनर्जी जमा होती है। तुम्हारा जोन वहां पर देखता है और उसे कहता है क्या ऐसे वाला है। तो जैसे वो उसकी तरफ घूर कर देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि इस लड़की ने तो वाकई में कर लिया। तो वो आगे बढ़ती है और कहती है कि मुझे जरा देखने दो। तो वो आसी के साथ ही अपनी उंगली आगे बढ़ाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी उंगली तुम्हारी बॉडी के अंदर डालने वाली हूँ ताकि अंदर जाकर चेक करके आ सकूं। तो जैसे वहां पर अपनी उंगली को उसकी बॉडी के अंदर दंसाने की कोशिश करती है, उसका हाथ उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाता और इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बार बार अपने हाथ को उसके अंदर टैप करती है। तुम्हारा जोन कहता है क्या हो गया। तो वो कहती है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। जोन कहता है बताओ ना क्या गलत है। तो इसी के साथ ही वो इवल मॉन्क से कहती है कोई मॉन्क यहाँ पर आओ, तुम भी यहाँ पर आकर ट्राई करके देखो। तो इवल मॉन्क वहां पर आता है और अपनी उंगली को उसकी बॉडी के अंदर दंसाने की कोशिश करता है। वो दोनों यहाँ पर उसकी बॉडी को टच कर पा रहे होते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पर इवल स्पिरिट्स हैं तो इन्हें यहाँ पर किसी की बॉडी को टच नहीं करना चाहिए, लेकिन वो दोनों जो होते हैं उसकी फिजिकल बॉडी को टच कर रहे होते हैं। तो इवल स्पिरिट कहती है ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तो यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर अपनी उंगली को दंसाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसकी फैमिलियर स्पिरिट हूँ शायद इसी वजह से। साथ ही वो गोचान की तरफ देखती है और कहती है कि जरा इसको चेक करते हैं। और वापसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट जो होती है अपनी उंगली को उसकी डेंटियान के अंदर दंसाती है, जिसकी वजह से गोचान वहां पर एक जबरदस्त चीख मारता है, साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो ब्लू स्पिरिट कहती है कि मुझे लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही नौटंकी करता है और इसी के साथ ही वो कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तुमने यहाँ पर कोर बना लिया, कोर बनाने के साथ ही तुम्हारी बॉडी जहाँ पर इनविंसिबल हो गई है,
कहती है कि हम दोनों स्पिरिट जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर अपने हाथ या फिर अपने आप को नहीं घुसा पा रहे। इसी के साथ ही वहां पर दरवाजा खुलता है क्योंकि उन्हें वहां पर कुछ महसूस होता है, कोई वहां पर आया है। तो मास्टर सैंग वहां पर आ जाते हैं। तो हमारा जॉन कहता है कि आप यहाँ पर अंदर आ सकते हैं और उसे अंदर बुलाया जाता है। तो अंदर आने के बाद मास्टर सैंग के बारे में बताया जाता है। तो मास्टर सैंग के बारे में बताया जाता है कि ये यहाँ के एक बहुत ही वफादार एल्डर हैं। इनकी वफादारी को देखने के बाद इन्हें यहाँ पर आउटर हॉल का लॉ मास्टर बनाया गया था ताकि यहाँ पर कानून को मेंटेन कर सके। ये भी कहा जाता है कि जिसके पास यहाँ पर इसकी स्पोर्ट होगी वही फैमिली का नया मैनर मास्टर बनेगा, क्योंकि जिसको ये यहाँ पर स्पोर्ट दे देंगे वही नया मैनर मास्टर बनने के लायक होगा। इसी वजह से लेडी सियोक भी इसके सामने सर उठाकर बात नहीं कर पाती, वो भी इससे काफी ज्यादा डरती है। मास्टर सैंग अंदर आने के बाद जॉन से कहता है कि तुम इतनी रात के वक्त यहाँ पर उठे हुए हो। तुम्हारा जॉन से कहता है कि आप भी तो यहाँ पर उठे हुए हैं, और इसी के साथ ही वहां पर अंदर आता है और अंदर आने के बाद से कहता है सबसे पहले तो मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगना चाहूंगा कि हमारी सिक्योरिटी के होने के बावजूद भी एक शामन यहाँ पर तुम्हारे रूम के अंदर तक आ गया और इसने तुम्हें मारने की कोशिश की। तुम्हारा जॉन कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो से कहते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे माफी तो मांगनी चाहिए। तुम्हारा जॉन कहता है कि अब जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्टली फाइन हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पर आपको माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है। और इसी के साथ ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो वो बड़ी तेजी के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारा जॉन सामने से हिलता भी नहीं है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाने के बाद उसके कंधे के ऊपर टैप करना स्टार्ट कर देते हैं। असल में वो यहाँ पर उसके ऊपर कुछ चेक करने की कोशिश कर रहे थे अपने हाथ को आगे बढ़ाकर। फिर साथ उसके कंधे पे टैप करते हैं और कहते हैं कि लड़के तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। फिर इसी के साथ ही उठकर खड़े होते हैं और उसे कहते हैं अब तुम्हारे पास सिचुएशन ऐसी थी तो मुझे लगता है कि तुम्हें उस डैगर को यूज करना चाहिए था, जो डैगर मैंने यहाँ पर तुम्हें दिया था। तुम्हारा जॉन कहता है क्या डैगर दिया था? तो वो कहते हैं हाँ, मैंने यहाँ पर सभी जंग मास्टर्स को सेल्फ डिफेंस के लिए यहाँ पर एक एक डैगर दिया था कि तुम सभी लोग यहाँ पर उस डैगर की मदद से अपनी सुरक्षा कर सको। तुम्हारा जॉन जो था उसकी बात सुनने के बाद वहां पर सोच रहा होता है कि अगर गोचान यहाँ पर होश में होता तो वो मुझे बताता कि इसने डैगर दिया था या नहीं। इसी के साथ ही उसे कहता है कि हाँ वो डैगर उसको तो मैंने यहाँ पर अपने ड्रॉर के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। तो मास्टर उसे कहते हैं अच्छा तो ये बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर साथ ही उसे कहते हैं चलो शुक्र है कि तुम्हारे पास वो डैगर अभी भी मौजूद है, अगर तुमने उसे खो दिया होता तो फिर मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लगता। तुम्हारा जॉन भी उसके साथ ही हंस रहा होता है। फिर साथ ही हमारा जॉन उसे कहता है लेकिन अगर मैं यहाँ पर तुमसे एक बात कहूँ उस डैगर के बारे में, चाहे मैं यहाँ पर कितना ही क्यों ना याद कर लूं, लेकिन मुझे यहाँ पर याद क्यों नहीं आ रहा कि तुमने मुझे कोई डैगर दिया भी था या नहीं। तो मास्टर सैंग उसे कहते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हें कोई डैगर दिया ही नहीं था। इसी के साथ ही मास्टर सैंग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जैसे मास्टर सैंग उसके ऊपर अटैक करते हैं जॉन इसी के साथ पीछे की तरफ जंप करता है। तो मास्टर सैंग उसे कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर दो बड़ी गलती कर दी, तुम यहाँ पर एक इंपोस्टर हो, तुम थर्ड जंग मास्टर नहीं हो। थर्ड जंग मास्टर ने जब लास्ट टाइम फोर्थ जंग मास्टर के साथ बदतमीजी की थी, फोर्थ जंग मास्टर ने उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, जिसके बाद से वो बहुत ज्यादा कॉशियस हो गया है। अगर कोई अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है उसे लगता है कि कोई उसके ऊपर अटैक करने वाला है और वो जल्दी से फ्लिंच करता है या फिर डॉज करता है। लेकिन मैंने तुम्हारी तरफ आगे हाथ बढ़ाया और तुमने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया, इसका मतलब यह है कि तुम थर्ड जंग मास्टर नहीं हो। और दूसरी बात यह है कि तुमने यहाँ पर डैगर के बारे में गलत कहा, तुम्हारे पास यहाँ पर डैगर नहीं है क्योंकि तुम थर्ड जंग मास्टर हो ही नहीं। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि अब देखते हैं कि तुम मेरे साथ तुम कौन हो और अब जल्दी से अपने बारे में बताना स्टार्ट करो। साथ ही उसके मैडियन पॉइंट्स को भी वहां पर ब्लॉक कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मैडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया है ताकि तुम यहाँ पर अब हिल ना सको, तुम मूव नहीं कर पाओगे, अब तुम्हें कन्फेस करना होगा क्या है तुम कौन हो, रियल का थर्ड यंग मास्टर कहां पर है। और हमारा जॉन जो होता है उसके अटैक की वजह से पीछे की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन साथ ही वहां पर डेविलिश स्माइल दे रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर अब उसके मैडियन पॉइंट्स को कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। उसकी बॉडी जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा टफ हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर सैंग की किस्मत क्या निकलने वाली है। क्या मास्टर सैंग भी यहाँ पर मरने वाला है कि जिसको यहाँ पर इसकी सच्चाई पता चल जाएगी वो जिंदा तो नहीं रह पाएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।